Next question. Kabir, Zorawar and Parul are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. Their capitals as on 1st April were Kabir 5,20,000, 20,000, Zorawar 3,20,000 and Parul 2 lakh rupees. The partnership deed provided as follow. Kabir and Zorawar each will get salary 24,000 per annum. Parul will get a commission of 20% on sales. Third point, interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum. Fourth point, interest on drawing is to be charged at the rate of 5% per annum. Fifth point, 10% of divisible profit is to be transferred to general reserve. Sales for the year ended 31st March were 5 lakh rupees. Drawings by each of the partner during the year was 60,000. Net profit for the year was 1,55,500. Prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March current year. हाँ, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है कि कबीर और जोरावर और पारुल ये 3 पार्टनर हैं। इनका शेयरिंग रेशियो भी उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से रीड कर लिया है। तो आइए बनाते हैं हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। जो भी उसने ईयर मेंशन किया होगा वो ईयर यहाँ पर हम क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। इसके बाद में पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले इस अकाउंट की जो स्टार्टिंग है वो हम क्रेडिट साइड से करते हैं। कहाँ से करते हैं हम? क्रेडिट साइड से करते हैं। और क्रेडिट साइड में यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो P&L का प्रॉफिट होता है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है वो है आपका 1,55,500 रुपीज़। ये नोट हो गया हमारा। अब इसके बाद देखते हैं हमें पार्टनर को क्या क्या पे करना है और पार्टनर से क्या क्या हमें लेना है। तो एक पॉइंट ये है कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमें चार्ज करना है 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज करना है वो 5% पर एनम चार्ज करना है। और उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्राइंग बाय सबसे लास्ट में देखिएगा, ड्राइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। मतलब उसने इंटरेस्ट कहीं निकाल कर दिया नहीं है, मतलब हमें निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले इनका सबका इंटरेस्ट क्या करते हैं, अपन निकाल लेते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिखा। कबीर का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 1500 आ रहा है। देन जोरावर का इंटरेस्ट भी 1500 आ रहा है। और पारुल का भी इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 1500 आ रहा है। ये है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बट लिखेंगे ऐसे कबीर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, जोरावर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से और पारुल्स कैपिटल अकाउंट के नाम से। क्यों? क्योंकि इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम उठाकर पार्टनर्स कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अब ये निकाला कैसे हमने? तो देखिए उसने ड्राइंग का परसेंटेज जो है वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आपको ड्राइंग का परसेंटेज? अच्छा, इन सब की टोटल कितनी आ रही, 4,500 रुपीज़। अभी हम इस साइड की क्रेडिट की टोटल लगाएंगे तो 1,60,000 आ रही है। डेबिट की भी ऑब्वियसली वही की वही आएगी। चल आगे बढ़ते हैं हम। वर्किंग नोट्स पर आ रहे हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, ड्राइंग के इंटरेस्ट कैसे निकाला ये क्लियर है ना? एक बार और देख लेते हैं हम। हमने ड्राइंग कितना दे रखा उसने, 60,000। 60,000 का 5%, 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000 होता है। 60,000 का 5% कितना होता है, 3,000 होता है।
और 6 मंथ के बेसिस पर निकालेंगे तो 3000 का भी हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1500। 6 मंथ बेसिस पे निकालते हैं, जब उसने डेट नहीं बताई हो तो एवरेज कितना मानते हैं हम 6 मंथ मानते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ओके, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगाना है। चलिए पहले हम वर्किंग कर लेते हैं इसका, फिर यहाँ इसको लिखते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए उसने लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। सभी पार्टनर की कैपिटल दी हुई है तो सबका क्या निकाल देंगे हम, इंटरेस्ट निकाल देंगे। सबसे पहले कबीर की बात करें, कबीर की कैपिटल है 5,20,000, इसका 5%, 5,20,000 का 5%, तो इसका जो 5% आएगा वो आ जाएगा आपका 26,000। ठीक है, कबीर के बाद आगे चले तो जोरावर, जोरावर की जो कैपिटल है सबसे ऊपर देखिए आप, ऊपर ही ऊपर पहली लाइन में लिखी है उसने 3,20,000 है, इसका भी 5% निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका 16,000। इसी तरह से नेक्स्ट पार्टनर है हमारी पारुल, तो पारुल की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज़ है, इसका भी 5% निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट अगला पढ़ें तो उसने बोला है अब नेक्स्ट कमीशन, कमीशन जो दिया उसने वो सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। किस पे निकालना है अपने को, सेल्स पर। क्वेश्चन में देखें फिफ्थ पॉइंट के नीचे, फिफ्थ पॉइंट के नीचे सेल्स दिया उसने 50 लाख, सेल्स कितना दिया उसने 50 लाख, सेल्स कितना दिया है 50 लाख, इसका कितना निकालना है आपको 2%, तो 50 लाख का 2% आप निकालेंगे तो 1 लाख रुपीज़ क्या आ गया आपका कमीशन आ गया, 1 लाख रुपीज़ क्या आ गया आपका कमीशन आ गया। ठीक है, कमीशन के बाद देखें हम शायद सैलरी भी देनी है किसी को, चल सैलरी देख लेते हैं हम। अब देखिए इन सब के रेम्यूनरेशन की हमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, सैलरी भी लिखेंगे हम, इन सब के रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमने इसमें कुछ कॉलम बनाए हैं, पहले कॉलम में हम क्या लिख देंगे, आइटम नंबर, नेम आ जाएगा यहाँ पर, फिर कबीर आ जाएगा, जोरावर आ जाएगा और पारुल आ जाएगा, और एक कॉलम हमने यहाँ बना दिया टोटल के लिए। ठीक है, आइटम नेम कबीर, जोरावर, पारुल और टोटल। अब यहाँ पर हम पार्टनर को जो जो अमाउंट मिल रहा है उसकी यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ लिखते हैं आप, यहाँ क्यों लिख रहे हो, तो 2 मिनट के लिए वेट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ और यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ जो लिखते हैं वो आइटम मैं यहाँ नोट करके बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ 26, 16 और 10,000। तो कबीर का जो इंटरेस्ट हमने निकाला था वो 26,000 निकाला था, वो उठाकर यहाँ लिख दिया हमने। फिर यहाँ 16,000 है जोरावर का, वो यहाँ लिख दिया हमने। फिर इसका पारुल का कितना है 10,000, तो ये 10,000 मैंने उठाकर यहाँ पर नोट कर दिया। अब एक काम करें आप, 26,000, 16,000 और 10,000 इन तीनों अमाउंट की टोटल लगा लें, देखिए कितना आ रहा है 52,000 आ रहा है। चल ये हो गया आपका इंटरेस्ट और कैपिटल। इसके बाद सैलरी, सैलरी देखिए किस किस को मिल रही, कबीर और जोरावर को 24,000 पर एनम है और 24,000 पर एनम है। पारुल की सैलरी कुछ भी नहीं है, इन दोनों की टोटल लगाते हैं तो ये टोटल यहाँ आ जाएगा आपका 48,000। फिर शायद कमीशन है नेक्स्ट, तो कमीशन किसको मिल रहा है, हम यहाँ देखें तो पारुल को मिल रहा है, तो कमीशन का कैलकुलेशन किया हुआ है हमने, तो ये कमीशन पारुल का है तो पारुल के कॉलम में हमने लिख दिया। अब इसकी टोटल लगाएंगे तो इसकी टोटल ऑब्वियसली 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़ ही आएगी। ठीक है, और कुछ है क्या, देखिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, हमारी सैलरी हो गई, हमारा कमीशन भी हो गया। ठीक है,
अब क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, इसकी हम ग्रैंड टोटल लगा लेते हैं। तो कबीर की यदि बात करें तो कबीर को कितना देना है हमें 50,000, जोरावर को कितना देना हमें 40,000, पारुल को कितना देना हमें 1,10,000। मीन्स टोटल हमें कितना पे करना है 2 लाख रुपीज़ पे करना है। एक बार ज़रा दूरदर्शन कर लें हम प्रॉफिट के। प्रॉफिट हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितना अवेलेबल है 1,60,000 ही प्रॉफिट है। और इनको जो टोटल अमाउंट देना है वो टोटल अमाउंट कितना देना है 2 लाख रुपीज़ देना है। मीन्स इनके प्रॉफिट से ज़्यादा इनके क्या हो गए एक्सपेंसेस हो गए, इनके रेमनरेशन हो गए। तो जब ऐसा होता है तो फिर क्या करते हैं हम, यही प्रॉफिट इनको दिया जाता है, यही प्रॉफिट इनको दिया जाता है, क्योंकि हम लॉस शो नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस 2 लाख को उठाकर सबको अपनी अपनी अमाउंट दे दें तो डेबिट की टोटल 2 लाख हो जाएगी, क्रेडिट की 160 है तो लेस करके यहाँ लॉस बता देंगे। नहीं, क्योंकि यदि लॉस बताया तो वो पार्टनर से हमें लेना पड़ेगा। लॉस बताया तो पार्टनर से हमें क्या करना पड़ेगा, उस लॉस का अमाउंट मंगाना पड़ेगा। यहाँ लिख कर हम उन्हें दे रहे हैं, फिर यहाँ लॉस लिख कर हम उनसे मंगा रहे हैं, तो ऐसा थोड़े ना होता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये जो 2 लाख है इसका रेशियो बना लेंगे हम। ये 50,000, 40,000 और 1,10,000 का क्या बना लेंगे हम, एक रेम्यूनरेशन का क्या बना लेंगे हम, रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर रेम्यूनरेशन लिखा, रेम्यूनरेशन रेशियो। ये 50,000 उठाकर हमने यहाँ नोट किया, ये 40,000 उठाकर हमने यहाँ नोट किया, ये 1,10,000 उठाकर हमने यहाँ नोट कर लिया। ओके, और एक एक्स्ट्रा में कॉलम काय का बना लिया हमने, टोटल का बना लिया। 50,000 को हमने कैंसिल किया, इसकी 4 जीरो हमने कैंसिल की तो कितना गया 5, इसकी 4 जीरो कैंसिल की तो कितना गया 4, इसकी 4 जीरो कैंसिल की तो कितना गया 11। तो ये 5, 4, 11 क्या बन गया, रेशियो बन गया। 5, 4, 11 क्या बन गया, इनका रेम्यूनरेशन का रेशियो बन गया। ये जो रेशियो आ रहा है इनका टोटल यदि आप लगाते हैं तो टोटल कितना आ रहा है आपका 20 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये भी जुड़ गया ना, तो अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया 1,60,000। तो ये जो 1,60,000 है, इस 1,60,000 को हम उठाएंगे और इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो इन सबको अपने अपने हिस्से में रेम्यूनरेशन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, मीन्स प्रॉफिट मिल जाएगा। तो आइए पहले इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ नोट भी किया हुआ है, हैंस एक्सपेंसेस ग्रेटर देन प्रॉफिट, एक्सपेंसेस ग्रेटर देन प्रॉफिट, देयरफॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अबव, देयरफॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अबव। इस रेशियो में क्या करेंगे, हम इसको बांट देंगे। तो आइए हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1,60,000 को 5/20 से क्या कर देंगे, हम कैलकुलेट कर देंगे। कितने से करेंगे, 5/20 से हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो ये उठाया मैंने 1,60,000 5/20, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 आ गया। ये जो 40,000 आया है वो किसका शेयर आ गया, आपका कबीर का। किसका शेयर आ गया, कबीर का। तो ये जो कबीर का शेयर है इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये लिख दिया हमने, कबीर्स कैपिटल अकाउंट 40,000। इसी तरह से जोरावर की बात करें हम तो 1,60,000 प्रॉफिट है, इसका रेशियो 4 कितना हो गया 20। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 32,000। ये 32,000 यहाँ से उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, हम नोट कर देंगे, जोरावर्स कैपिटल अकाउंट 32,000। अब बात किसकी करनी है हमें, पारुल की। तो पारुल शेयर इन प्रॉफिट 1,60,000 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 20। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे।
तो कितना आ गया आपका 88,000। ये जो 88,000 आया है इसे उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे, हम नोट कर देंगे। तो ये लिख दिया हमने पारुल्स कैपिटल अकाउंट 88,000। इन तीनों की टोटल लगाएंगे तो बाहर कितना आ जाएगा आपका 1,60,000 रुपीज़ आ जाएगा। आया समझ में। अब इसमें एक कैलकुलेशन और हम कर देते हैं जो कि हमें करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, एक फिफ्थ कैलकुलेशन कर रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ठीक है, ये लिखा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यदि हम बात करें तो इनका जो ड्राइंग दे रखा है ईच पार्टनर का, वो ड्राइंग हम क्वेश्चन में से देखें तो उसने दे रखा है हमें, देखो मिला था कितना कितना ड्राइंग है। इनका जो ड्राइंग दे रखा है वो 60,000 है। सबसे लास्ट में देखिए, लास्ट से सेकंड लाइन, तो लास्ट से सेकंड लाइन यदि आप देखेंगे तो वो है आपका 60,000। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितने से करेंगे, 6 से करेंगे। देन डिवाइड कितने से करेंगे आप, 100 से करेंगे। तो ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसमें हम वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से करेंगे, 6 से, और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे आप, 12 करेंगे। तो ये जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1,500 रुपीज़। तो ये जो हमने एक के लिए कैलकुलेशन करा है, ये जो हमने एक पार्टनर के लिए कैलकुलेशन करा है, ऐसी के ऐसे ही सेकेंड पार्टनर का अमाउंट आएगा और ऐसे के ऐसे ही थर्ड पार्टनर का अमाउंट आएगा। तो ये जो डाउट था, ये डाउट भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है, घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।